क्या आप अपने सबसे पहले अध्यापक का नाम जानते हैं? हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स जो हैं उन्हें अपने पहले अध्यापक का नाम पता हो और हो सकता है कुछ मिलते भी हों उनसे, और ज़्यादातर को तो नाम नहीं पता होगा। चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। दुनिया में अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में आपको अगर नॉलेज गेन करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो उस ज्ञान प्राप्त करने को स्थायी करने के लिए कौन सा तरीका होता है? ये दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप ढूंढ के रखिए, आप सोच के रखिए और बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको अपने सबसे पहले अध्यापक का नाम पता है? ज़्यादातर लोगों को अपने पहले अध्यापक का मतलब यही होता है कि जब वो पहली कक्षा में पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, ये उस टाइम के कोई उनके टीचर होंगे, उनका नाम पता होगा, या सेकंड क्लास के कोई टीचर का नाम पता होगा, या हो सकता है आप में से किसी को नाम पता भी ना हो। लेकिन नहीं, मैं बात उन टीचर्स की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ व्यक्ति की ज़िंदगी में जो सबसे पहला अध्यापक होता है वो होता है उसकी माँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ की। व्यक्ति, वो इंसान जो आपको इस दुनिया में लाने का एक बहुत ही अद्भुत कार्य करता है, ठीक है, और वही आपका सबसे पहला अध्यापक होता है। क्यों होता है सबसे पहला अध्यापक? क्योंकि वही तो आपको दुनिया में और लोगों से इंट्रोडक्शन करवाता है ना। जो एक छोटे बच्चे को, जिसको कुछ नहीं पता, एक छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में कौन क्या है, किसका कैसे रिलेशन है, क्या नहीं है, तो एक माँ ही होती है जो उसे परिवार के बाकी सदस्यों से अवगत कराती है, इंट्रोड्यूस करवाती है, इंटरेक्ट करवाती है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। और इसके बारे में डिटेल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही कह देने से ही कि सबसे पहला अध्यापक हमारी माँ होती है। तो हर व्यक्ति के लाइफ में, हर व्यक्ति, जब जो व्यक्ति इस समय ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, उसे अपने बचपन के वो सारे पल, वो सारे क्षण याद आ गए होंगे, जिस क्षण को, जिस चीज़ों को उनकी माँ ने उन्हें सिखाया है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी बातें होती हैं जो शायद वो कोई और नहीं सिखा सकता, और ये सारी बातें स्कूल में भी सीखने को नहीं मिलती हैं, है ना। तो जब मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपके सबसे पहले टीचर का नाम क्या है, तो ऑब्वियसली आपकी मदर, आपकी माँ, मेरी माँ, ठीक है, हम सबको हमारी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपको किसी फील्ड में, किसी टॉपिक पे अगर नॉलेज गेन करनी है और स्थायी करनी है, प्रॉपर फिक्स करनी है, तो उसके स्थायी करने का या गेन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? अलग अलग तरीके आपके माइंड में आ रहे होंगे कि नहीं, हम तो ना, हमारे जो नॉलेज के जो सोर्स हैं वो काफ़ी सारे डिफरेंट हैं। हम बुक से नॉलेज गेन कर सकते हैं, हमारे टीचर हमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, या मैं नेट से, इंटरनेट से मैं काफ़ी चीज़ें सीख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है, वो एक अलग अलग वेज हो गए, तरीके हो गए। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस की, अनुभव की। दुनिया में सबसे बड़ा जो अध्यापक होता है, सबसे बड़ा जो टीचर होता है, वो तो हमारी माँ है। माँ के बाद जो सेकंड नंबर पे जो अध्यापक या किसी टीचर का स्थान आता है, प्लेस आता है, नंबर आता है, वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। अब यहाँ अनुभव का मतलब ये नहीं कि जितने भी व्यक्ति हैं अनुभव नाम से, वो अपने आप को ही सोचें कि हाँ मैं हूँ टीचर सबसे बड़ा, ठीक है, हो सकते हैं कोई अनुभव नाम से काफ़ी सारे हमारे अध्यापक हों, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ज़िंदगी के अनुभव की, जो हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाता है। जी हाँ, अनुभव इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अध्यापक होता है माँ के बाद, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो स्कूल में टीचर्स हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो उन्होंने क्या कुछ नहीं पढ़ाया, वो अध्यापक नहीं है, वो भी बहुत बड़े बड़े अध्यापक हैं। आज उनकी वजह से हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, आज उनकी वजह से मेरा उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, आज मैं इस पोस्ट पे हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अध्यापक का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वो हमें एज ए गाइड की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक सही अध्यापक आपको बिल्कुल सही राह दिखाता है, ठीक, बिल्कुल सही राह दिखाएगा आपको, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। आपके सब्जेक्ट्स में, आपकी लाइफ में, स्टडी में आने वाली जो परेशानियां होती हैं, उन सारी परेशानियों को एक अध्यापक बिल्कुल सही तरीके से, सही राह दिखा के उनको दूर करता है और आपको सही राय देता है, ताकि आप अपने कैरियर को आगे जाके मूव कर सकें, बना सकें, जो भी आपके सपने हैं। तो हमारे जो स्कूल के अध्यापक होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर होते हैं, वो हमारे लिए एज ए गाइड की तरह काम करते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ज़िंदगी के अनुभव की,
ज़िंदगी में अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और ये जो अनुभव वर्ड है ना, ये जो एक्सपीरियंस वर्ड है, इस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते कि हाँ अनुभव क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ज़िंदगी के पिछले कुछ सालों के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी सारे आपके ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो स्टेप मेरा ऐसा था या वो इंसिडेंट्स मेरा ऐसा था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। होता है ना, कभी आप इस वीडियो को देखने के बाद या देखते देखते आप पिछले 2-3 साल या ज़्यादा नहीं, कुछ महीनों पहले, हर व्यक्ति के इंसान में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उन्हें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। नॉलेज कैन ओनली बी गॉट इन वन वे, द वे ऑफ एक्सपीरियंस। देयर इज़ नो अदर वे टू नो। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल एक ही तरीका है, एक ही रास्ता होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है जो शायद दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। अनुभव, एक्सपीरियंस लाइफ में एक ऐसे शिक्षक की भूमिका अदा करता है जो शायद कोई और आपको नहीं सिखा सकता। मान के चलिए किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट का सपना है कि उसने पायलट बनना है। उसका सपना रहा है स्टार्टिंग से ही कि उसे डिफेंस में जाना है और उसे एयरफोर्स में पायलट बनना है। तो उसने उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी स्टार्ट कर दी। आफ्टर 12 जो भी उसकी प्रॉपर स्टडी होती है वो उसने स्टार्ट कर दी। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज अपने आप में अलग है, बट जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेगा, ठीक है, तब तक उसे वो ज्ञान जो उसने सीखा है, जो बुकिश नॉलेज उसने ली है, वो स्थायी नहीं हो पाएगी कभी भी। तो ज़िंदगी में जो भी हम चीज़ सीखते हैं उसे जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे, ठीक है, जब तक आप उसे खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने ऊपर या किसी चीज़ भी प्रकार से, तब तक वो स्थायी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में सबसे बड़े टीचर की भूमिका अदा करता है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।